जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार व्यूअर्स, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद द मोटिवेशनल वीडियो। हाय, पंकज कुमार हियर। लेट्स बिगिन विद मोटिवेशनल कोट्स और स्टेटमेंट ऑफ द डे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण कोटेशन की जिसका प्रभाव वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार यदि आप सुनेंगे वास्तव में बहुत ही इफेक्टिव लगेगा। शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर यह वीडियो देखिएगा। आज मैं सुबह जब न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो उसमें एक कोटेशन बहुत ही प्रभावशाली था। मैंने देखा जो है संपादकीय पेज पर उसमें दिया था, बैड थॉट्स लीड अस टू डाउनफॉल एंड गुड थॉट्स एंड डीड्स प्रोटेक्ट्स अस लाइक एंजल्स फॉर एटर्निटी। महान विचारक और विश्व के सभी युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी का यह कथन उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत साबित हो सकता है जो यह समझ ही नहीं पाते कि हमारे जीवन में जो है गुड थॉट्स का क्या प्रभाव पड़ सकता है, अच्छे कर्म का क्या प्रभाव पड़ रहा है। आपके समस्त चीज़ों का जितनी भी आप पॉजिटिविटी चीज़ें करते हैं उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है यह आप जल्दी समझ नहीं पाते। उसका मैं हिंदी ट्रांसलेट करके बता दे रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं, बुरे विचार हमें पतन की ओर ले जाते हैं। ध्यान से सुनिए, बुरे विचार हमें पतन की ओर ले जाते हैं और अच्छे विचार और कर्म देवदूतों की तरह अनंत काल तक हमारी रक्षा करते हैं। एक बार और सुनिए, बुरे विचार हमें पतन की ओर ले जाते हैं और अच्छे विचार और कर्म देवदूतों की तरह अनंत काल तक हमारी रक्षा करते हैं। ये वास्तव में बहुत ही प्रभावशाली है। मैं भी जब बचपन में छोटा था और आप सभी लोग भी होंगे, उस वक्त हमें बुरे विचार और अच्छे कर्म का महत्व समझ ही नहीं जल्दी समझ में नहीं आता। लेकिन जैसे जैसे हम युवावस्था के स्टेज को क्रॉस करते हैं तब जाकर के हमारे सामने समस्त चीजें आ जाती हैं। इसीलिए आप शुरुआत से ही अपने आप को जो है अच्छे विचारों में ढालिए। जब आप अच्छे विचारों में ढालेंगे तो निश्चित तौर पर मैं बता रहा हूं आपके अंदर धीरे धीरे परिवर्तन निश्चित तौर पर आएगा। और यह ऐसा करने के लिए आपको इसके लिए लगातार प्रयास करना होगा। आप समझ सकते हैं, यह केवल बुरे विचारों और अच्छे विचारों का प्रभाव जो है हमारे जीवन पर वास्तविक रूप में बहुत प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हमें हमेशा जो है सकारात्मक की ओर लगातार ग्रोथ करते रहना चाहिए। कुछ लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि सर ये बताइए कि जो है अभी मैं 3-4 रोज पहले की बात है, मैं काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में वहाँ कुछ छात्रों के साथ चर्चा कर रहा था। एक छात्र ने पूछा कि सर जो है वास्तव में अगर बात की जाए तो जो हमारे युवावस्था एज है, हमारी स्टेज, उस वक्त हम समझ ही नहीं पाते वास्तविकता को। मैं बार बार आप सभी लोगों को सचेत कर रहा हूं, जितने भी बैड थॉट्स और बैड एडिक्शन हैं उनसे आप दूर रहिए, वरना इसका प्रभाव आपके लाइफ पर कितना खतरनाक पड़ेगा ये आप स्वयं जान जाएंगे। इसे बताने की आवश्यकता नहीं होगी, इतना याद रखिए। बार बार मैं सचेत करने के सभी युवाओं को कह रहा हूं, लेकिन यह आप समझ ही नहीं पाते हो। इसका महत्वपूर्ण प्रभाव जरूर पड़ता है भविष्य में। आज हम जैसा कर्म करेंगे आने वाले समय में वैसा हमारा जो है भविष्य भी होगा। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी के कथन को आप सभी लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण तौर पर प्रेरणा के रूप में जरूर लें। और मैं आपको हर वक्त जो भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन रहे, हर पल और हर अपने भारत की देश की सेवा के लिए तत्पर रहूंगा। ना सिर्फ भारत बल्कि विश्व के लिए भी तत्पर रहूंगा हर वक्त। जो भी चीज़ें आपको कन्फ्यूजन हो, चाहे लाइफ से जुड़ा हुआ सवाल हो, प्रोग्राम से रिलेटेड, किसी भी यूनिवर्सिटी एडमिशन से रिलेटेड, या कोई ऐसा सवाल जो आपको समझ नहीं आ रहा है, उसे शेयर करें। मैं आपके सवालों का जवाब पूरी तरीके से देने की कोशिश करूंगा। और हर वक्त आप जो है अच्छे विचारों को फैलाएं समाज में, देश में। हमारा देश हमारा गर्व है। हमारा विचार और आपका विचार ही आने वाली युवा पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत होगा। विचार बहुत ही महान होते हैं। मैं विचारों पर कई बार अपनी बातें रख चुका हूं, तो इस बात पर ध्यान दें। और एक महत्वपूर्ण निवेदन करना चाहता हूं। मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं
कि आप सभी लोग देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग, इतना तेजी से प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इस बात का बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान देना है कि जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए कृपया इस बार सभी लोग और आने वाली पीढ़ियों के लिए पौधरोपण जरूर करें, प्लांटेशन करें, जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित बना रहे। आप सभी लोग नहीं हजारों पौधे लगाइए, कम से कम 10 पौधे तो जरूर लगाइए। मैं खुद अब शुरुआत करने वाला हूं। हम लोगों ने अपने यहाँ जो है वृक्षारोपण, कुछ जितनी मात्रा में जमीन उपलब्ध है उसमें वृक्षारोपण किया गया है मेरे भाई द्वारा, और इस बार जो है हम लोग और वृक्षारोपण करने वाले हैं। इसीलिए मेरा ये जिम्मेदारी और हमारी जिम्मेदारी और आप सभी की ये जिम्मेदारी बनती है कि जिस देश में हम रह रहे हैं और उस देश के पर्यावरण संरक्षण को बचाने के लिए हम और आप सभी लोग आगे आएं। तभी हमारा देश जो है और हमारी जो आने वाली पीढ़ी होगी उसके लिए ये पर्यावरण बिल्कुल संरक्षित रहेगा। हमें अच्छे विचारों पर काम करना है जरूर। अगर हमें अपने देश को विकसित बनाना है तो अच्छे विचारों पर कार्य करना होगा। इन सभी ये हमारे अच्छे विचार, अच्छे कार्य हैं। पौधरोपण करना, जो आज आप इतना गर्मी के लिए त्राही मची हुई है, प्राकृतिक जल स्रोतों का हम सभी लोग हनन कर रहे हैं। अगर अभी वक्त है, अगर अभी नहीं संभले तो आने वाला वो बुरा अंजाम होगा कि 2050 तक, इतना बता रहा हूं, अन्न का उत्पादन करना मुश्किल हो जाएगा। ये हम लोगों की वैज्ञानिक सोच के आधार पर बता रहे हैं। वर्ल्ड की रिपोर्ट देखिए आप, क्लाइमेट से रिलेटेड, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की देखिए रिपोर्ट आप, और विश्व मौसम जलवायु एवं विज्ञान की रिपोर्ट देखिए। आप देखेंगे तो आप बिल्कुल अचंभित हो जाएंगे कि कितना ज्यादा प्रभाव लगातार पर्यावरण का पड़ता जा रहा है। तो इस बात का महत्वपूर्ण ध्यान दें और सभी लोग और अच्छे विचारों पर कार्य करना प्रारंभ करें। तो इसी तरीके से स्वामी विवेकानंद जी का यह कथन वास्तव में हम सभी को बहुत ही प्रभाव डालेगा यदि हम और आप सोचने की कोशिश करेंगे तब। और जो भी आपका सवाल है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें, मैं आपके सवालों का जवाब पूरी तरीके से देने की कोशिश करूंगा। और आप सभी लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। फिर मिलेंगे हम किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन।